वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का समा है। अभी अभी कुछ समय पहले हुक्मनामा साहिब श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से आए हैं। आओ कुछ समय के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के ज्ञान के साथ जुड़ने की कोशिश करें। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के शब्द के कृपा से अपने जीवन में क्या बदलाव लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, ये समझें और बदलाव लाने की कोशिश करें। सोरठ महल्ला पहला। सोरठ राग में गुरु नानक देव जी महाराज कृपा करके ये हुक्मनामा बख्श रहे हैं। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। साध संगत जी, हम लोग जब इस दुनिया में आए हैं तो हम लोग एक भ्रम में जी रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे आके पढ़ाई करनी है, हम लोगों ने यहाँ पे आके अच्छी नौकरी करनी है, हम लोगों ने यहाँ पे आके अच्छा शादी करनी है, अच्छा बिज़नेस करना है, घर बार बनाना है, ये सब कुछ करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, जो दिखता है वो करना है। कल को बच्चे पैदा हो जाएंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे। हमको ऐसा लगता है कि दुनिया का मकसद दुनिया में आने का ये है, लेकिन एक्चुअली साध संगत जी हम लोग एक भ्रम में जी रहे हैं। इस काम के लिए हमें भगवान ने नहीं भेजा। हमें तो भेजा है गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, कि भगवान के साथ भगवान के नाम का जाप करके भगवान के अंदर लीन हो जाएं। नानक लीन भयो गोविंद स्यो, ज्यो पानी संग पानी। उस काम के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन वो उससे हम भटक रहे हैं, भटक गए हैं। और जो चीज़ नाशवान है, जो जानी नहीं है, जिस काम के लिए हम आए भी नहीं, उस काम को सफल करने में सुबह रात दिन शाम लगे रहते हैं। सो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिस अमृत के लिए तेरे को ये शरीर दिया गया, जिस अमृत नाम के लिए तेरे को ये जन्म दिया गया, वो अमृत जो है वो गुरु के पास ही है। वो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर ही है, जिसके लिए तू आया है, जिस खजाने के लिए तू आया है। शोडहो वेश पेख चतुराई, दुविधा एहो फल नाही जियो। दुविधा में पड़े हुए हैं हम लोग। किस दुविधा में पड़े हुए हैं? पैसा कमाना है, अच्छे नंबर लेने हैं, एग्ज़ाम में पास हो जाएं, ये कर लें, वो कर लें। ज़िंदगी जीने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी आगे बढ़ेंगे। पर वो हमारा मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद क्या है? वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तो अगर वाहिगुरु को साथ में लेके चलेंगे तो दुख तकलीफ़ भी नहीं आएगी। पर हम क्योंकि वाहिगुरु को साथ में नहीं लेके चलते हैं, इसीलिए जगह जगह मुखौटा लगा लेते हैं। जगह जगह हम अपने आप को चतुर बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो आया था ना, एक फ़िल्म आया था बंटी और बबली, तो उसमें लोगों को बेवकूफ़ ही बनाया। और क्या किया उन्होंने? बंटी बबली ने दोनों ने मिलके खूब बेवकूफ़ बनाया, खूब ट्रिक्स लगाई, खूब सारा पैसा कमाया, और बाद में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो साध संगत जी, गांव में जाके काम करना पड़ा, पकड़े गए, पुलिस ने चलो दया करके छोड़ दिया। वही तो कहानी थी। पर असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। असल ज़िंदगी में पुलिस इतनी आसानी से नहीं दया करके गुनाह की सज़ा मिलती है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम चतुराई शो कर रहे हैं, अगर हम मुखौटा लगा रहे हैं, तो वो हमारे सामने आएगा। आज हम करेंगे, कल आएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, वो टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन तो होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, वो तो समा बताएगा, लेकिन होगा। मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपने मन को संभालो, डोलने मत दो उसको। आज ये कर लिया, कल वो स्कीम लगा ली, कल ये कर लिया, वो। हाँ, मेहनत करोगे तो भी फल मिलेगा, लेकिन लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लोग मेहनत करने से कतराते हैं, और फ्री में पैसा मिल जाए, फ्री में सब कुछ मिल जाए, बस वो होता है। तो मेहनत करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाहर टूडत बहुत दुख पावे है, कर अमृत घट माही जियो रहाओ। बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मुझे कहीं से बाहर से मिल जाए, मुझे खुशी मिल जाए, मुझे तसल्ली मिल जाए। सब टेम्परेरी है साध संगत जी।
कोई आजकल बहुत ये चले मोटिवेशनल स्पीकर, ये वो दो। मेरे को एक शख्स बता दो जिसने मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनी और ज़िंदगी भर के लिए उसकी ज़िंदगी बदल गई। साथ संगत जी, ये लोग जो भी बोलते हैं मन पे असर होता है, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हैं कि तकलीफ़ों का भार बढ़ जाता है और मोटिवेशनल स्पीकर बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। तो उसने पैसा कमा लिया, उसने जो करना था, किसी ने कमाया, किसी ने नहीं कमाया, कोई फ्री में कर रहा है, कोई पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन बिना नाम के परमानेंट खुशी नहीं मिलेगी। बिना वाहिगुरु का नाम जपने से परमानेंसी नहीं आएगी। आप गारंटी के साथ देख लो, कुछ समय के लिए बातें याद रहती हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की, पर उसके बाद इंसान अक जाता है और कहता है कि यार नहीं यार, ये कुछ भी नहीं है। आपको खुद को चौंकड़ा मार के, या काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सैर करते हुए वाहिगुरु 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 करना ही पड़ेगा। अगर परमानेंट खुशी चाहिए तो बाहर नहीं ढूंढना है, अंदर ही है सब कुछ। विश्राम दे के कहते हैं, आगे कहते हैं, अवगुण छोड़ गुणा को तावहो, कर अवगुण पशुताही जियो। अपने को जितने भी हमारे जो बुरे कर्म हैं, बुरे काम हैं, बुरे जो गुण हैं, अवगुण हैं, वो हमें अवगुण छोड़ने पड़ेंगे और गुणों को धारण करना पड़ेगा। जब तक गुणों को धारण नहीं करेंगे तब तक अवगुण हमें पछतावा ही कराते रहेंगे। अवगुण क्या है साथ संगत जी? चोरी कर ली, छोटा बच्चा है, स्कूल में गया, बच्चे को अच्छा लगा, पेंसिल अपने फ्रेंड का उठा के ले आया। अब जब घर पे आया तो मम्मी ने पूछा ये कहाँ से है, तो उसने बोला कि ये तो मुझे फ्रेंड ने दिया है। अब पता है कि मैंने गलत काम किया है, तो चोरी को छुपाने के लिए झूठ बोल दिया। अब झूठ बोल दिया तो अपने पास रख लिया। अब जब भी वो यूज़ कर रहा है पेंसिल को तो देख रहा है, अरे यार ये तो मैं तो जीत गया, मेरे को तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अगर माँ ने उसे कहा होता कि तूने जिससे ली है मेरी बात करवा, या सही है गलत है, इस लेवल के ऊपर अगर हम बच्चों की परवरिश करेंगे थोड़ा बहुत, जब वो छोटे हैं तो बच्चे गलती कर सकते हैं, तभी वो बच्चे हैं, नहीं तो उनका नाम बच्चा नहीं होता, बूढ़ा होता या बड़े होते। बच्चे हैं तो गलती करनी लाजमी है, और इंसान है तो गलती करनी तो लाजमी है ही है। कौन सा इंसान है जो गलती नहीं करता? जो बोलेगा गलती नहीं करता वो विश्वास करने लायक ही नहीं है, कभी ना कभी ज़िंदगी में गलती की ही होगी। हम लोगों को अपने अवगुण के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपना गाली गलौज देना, ऊंचा बोलना, गुस्सा कर देना, डांट देना, थप्पड़ मार देना, नुकसान कर देना, चीज़ें उठा के पटक पटक के फेंक देना, अपने अहंकार में गरीब लोगों को या अपने से बड़ों का आदर ना करना, ये सारे अवगुण हैं। झूठ बोलना, किसी की निंदा करनी, सबसे बड़ा अवगुण है। किसी की निंदा करनी, चुगली करनी, सबसे बड़ा। किसी के बारे में वो बोलना जो वो है नहीं, किसी का वो दिखाना जो वो है नहीं, किसी के बारे में ऐसी पिक्चर दिखानी जो पिक्चर सही नहीं है, वो गलत है। और वो निंदा सबसे बड़ा क्यों है साथ संगत जी? क्योंकि उस शख्स ने किसी समय पे आपके ऊपर भरोसा किया होगा कि किसी काम के लिए या किसी बात के लिए या किसी रिश्ते में आके, और उस भरोसे को ना केवल आप तोड़ रहे हो बल्कि उसका विश्वासघात करके उसको धोखा दे रहे हो जब आप निंदा कर रहे हो। तो हमें ये हमारे अवगुणों के ऊपर काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए रोज़ डेली बेसिस के ऊपर। एक डायरी लगा लो अपने मन के अंदर कि आज कितना झूठ बोला रात को सोने से पहले, आज कितनी बार मैंने लोगों का गलत काम किया, आज कितने मैंने गलत साइन किया, आज मैंने कितने लोगों से फरेब किया, आज मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया। एक डायरी लग जाएगी तो अपना आईना अपने सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आईना सामने आके ये काम करने की हिम्मत जो है मिलेगी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अगर अंदर वाहिगुरु का जाप नहीं होगा तो सब वो जो कभी कभार गुब्बारा पड़ा पड़ा पिलपिला सा हो जाता है ना, तो वो गुब्बारे की हवा निकल जाती है, तो वो सब अंदर से हवा निकल जाएगी, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगी। सर अफसर की सार न जान है, फिर कीच बुढ़ाही जियो। अच्छे और बुरे की हमें समझ नहीं है।
अच्छे बुरे की समझ नहीं है, इसीलिए हम बार बार कीचड़ में जाके अपने आप को कीचड़ में डुबो रहे हैं, कीचड़ में जाके अपने आप को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छे और बुरे की समझ नहीं है। हमें ये नहीं पता कि झूठ बोलने से आज फ़ायदा हो जाएगा लेकिन कल को वो झूठ पकड़ा जाएगा। हमें ये नहीं पता कि आज अगर मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, आज अगर मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ, तो कल को मुझे भी कोई बुरा बोलेगा, मेरी भी कोई निंदा करेगा, मेरा भी कोई नुकसान करेगा। आज अगर मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे रहा हूँ, तो कल को आने वाले टाइम में मेरे बच्चों ने भी मेरी सेवा नहीं करनी है, मुझे नहीं संभालना है। ये सब चीज़ें हमको अच्छाई और बुराई की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ये समझ भी जो आएगी, ये आएगी वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वो रास्ते अपने आप खोलता चला जाता है भगवान। जब हम उसको टाइम देते हैं, जब भगवान के याद में जुड़ते हैं, तो भगवान भी हमारी याद में जुड़ के हमारे काम करता है, खुद सामने आके काम करता है। साध संगत जी, अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नाव हो काही जियो। अंदर से तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं, अंदर से तो हम लोग नुकसान करना चाह रहे हैं, अंदर से तो हम लोग सोच रहे हैं अरे वाह क्या बात है, क्या लड़की जा रही है, क्या लड़का जा रहा है, अंदर से तो हम ये सोच रहे हैं। और बाहर से हम लोग बड़े नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सेंट लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, डिओड्रेंट लगा रहे हैं। बताओ फ़ायदा क्या है? जब अंदर का तो कुछ साफ़ नहीं हो रहा है तो बाहर धो धो के करेंगे क्या? साफ़ तो अंदर से करना है साध संगत जी, और वो साफ़ होगा वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। रास्ते खुलते चले जाएंगे, एक से आगे एक पौड़ी मिलती चली जाएगी, एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप। वो सारा का सारा गेम जो है वो सही होना शुरू हो जाता है जब हम अमृत वेले उठ के वाहेगुरु 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 का जाप करते हैं। निर्मल नाम जपहो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। भाई महाराज आप तो सब पे ही कांटा लगाए जा रहे हो। आप अगर मैं नहा रहा हूँ तब भी मना कर रहे हो, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तब भी मना कर रहे हो, आप तो हर एक चीज़ में कर रहे हो, तो मैं करूँ क्या? बेटा तूने करना क्या है? तूने करना है निर्मल नाम जपो सद गुरमुख। तूने नाम जपना है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन है साध संगत जी। अंतर की गत ताही जियो। जो अंतर की बात है, जो अंदर की बात है, वो तो तभी खुलेगी, अंदर का ज्ञान तभी निकलेगा। तेरा अगला आने वाला क्या होने वाला है, पिछला जन्म में क्या था, पीछे तूने क्या किया, कैसे सुधारना है, ना सिर्फ अपना बल्कि लोगों का भी सुधारने लायक बना देता है नाम। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। गुरु महाराज कह रहे हैं पराए लोगों की निंदा, पराए लोगों का लोभ, ग्रीड, लालच, इसको छोड़ दे यार, इसको परे कर अपनी ज़िंदगी से। जो कूड़ी ज़िंदगी, जो कूड़ा होता है, हम अपने घर में भी कूड़ा नहीं रखते तो अपने मन में कूड़ा क्यों रखे? घर में कूड़ा रखते हैं तो स्मेल आती है, मक्खी मच्छर आ जाते हैं, वो तो रोज़ निकाल देते हैं, तो लेकिन अपने मन के अंदर से कूड़े को क्यों नहीं निकालते? अपने मन के अंदर से गुस्से को क्यों नहीं निकालते? गुस्सा आता है, गुस्सा लाजमी है आना, लेकिन कंट्रोल किया जाए, रिएक्शन नहीं किया जाए, रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बनना है अपने को। सोच समझ के अपने को रिस्पॉन्सिव बन के जवाब देना है। रिएक्ट करेंगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, कंट्रोल करना है। ज्यो भावै त्यो राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। अखीरली पंक्ति में गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे को तो तेरी सिफ्त सलाह चाहिए, मुझे तो सिर्फ वाहेगुरु वाहेगुरु तेरे गुणों का कीर्तन करना है। तू मुझे भले जिस मर्जी हाल में रख, मुझे मंजूर है। रोटी देनी है दे, नहीं देनी ना दे, कपड़ा देना है दे, नहीं देना ना दे, दोस्त यार मित्र देने हैं दे, नहीं देने ना दे, परिवार देना है दे, नहीं देना ना दे, पर तेरी सिफ्त और सलाह, तेरा कीर्तन, तेरा नाम मेरी ज़िंदगी से कभी ना जाए, ये कृपा मेरे पे बना के रखनी है। प्रभु परमेश्वर अकाल पुरख वाहेगुरु, ये आपने कृपा बना के रखनी है। तो आज के शब्द में बहुत ही क्लीन एंड क्लियर तरीके से गुरु महाराज खुल के बोल रहे हैं, भाई ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, और ये अपना लो, और ये अपना लो। तो हमें भी अपनी लाइफ में कोशिश करनी चाहिए साध संगत जी, जितना ज़्यादा हो सके हम लोग सच के ऊपर चले, अमृत वेले उठे, वाहेगुरु 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 का जाप करें, ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी।
किसी को पूछना, बोलना, करना, आना जाना सब वाहिगुरु के जाप के अंदर ही है। संतों महापुरुषों की सेवा के अंदर ही है, साधुओं महात्माओं की सेवा के अंदर है, गुरु की प्यारी साध संगत की सेवा के अंदर है। अगर वाहिगुरु के नाम के साथ जुड़ गए तो आगे की सारी कड़ियाँ खुलनी शुरू हो जाएंगी। साध संगत जी, सारे दरवाजे जो हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। इतनी को बेनतियाँ आपने प्रवान करनी है। आज के हुक्मनामे के विचार करते हुए अगर कोई गलती रह गई हो तो आपने क्षमा देनी। कल सुबह अमृत वेले फिर आपके दर्शन करेंगे अमृत वेले के हुक्मनामे के साथ। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।